ये जो मेरा लेआउट फाइल है वो मेरे लेआउट फाइल के अंदर मेरे को वो नेविगेशन के लिए ऐड करना है, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए ऐड करने के लिए क्या किया उसने, तो सबसे पहले एक डिव ले लिया यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी डिव रहेगा उसके अंदर, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। है नहीं तो लेना पड़ेगा। तो नेविगेशन बार करके नेव बार करके क्लास है, नेव बार इनवर्स रोल नेविगेशन, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये सब ये जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो नेव बार करके क्लास है, नेव बार इनवर्स करने से वो ब्लैक हो जाता है, ऊपर का जो पोर्शन है इनवर्स जो है उससे ब्लैक हो जाता है वो। उसके बाद नेव बार में स्पोर्ट स्टोर जो है हेडिंग लिखी आएगी। अपनी एप्लीकेशन में हेडिंग वीडिंग नहीं आती ना अभी, नहीं, खाली अपने खाली शो आता है ऊपर लिस्ट। हाँ बस, तो वो सब अभी ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा मेरे को ऐड करना है, तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ बॉडी से। नेव बार इनवर्स रोल नेविगेशन, ये पूरा यहाँ से रेंडर बॉडी, ठंडा बढ़िया था। ठीक है। तो ये डिप से लेके यहाँ तक इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल के डी प्रेस कर दिया फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, नेविगेशन बार नेव बार करके क्लास नेव बार हाइफन इनवर्स, जैसे बीटीएन प्राइमरी हम लोग लिखते हैं, तो नेव बार इनवर्स, उससे ब्लैक कलर आएगा। रोल दे दिया उसका, वो नेविगेशन है। इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब जैसे प्राइमरी क्लास नेम लिया है उसका, ब्लैक हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है कलर, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और लिखा हुआ व्हाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ से चेंज करेंगे तो हर फाइल में चेंज हो जाएगा, पूरा लेआउट में इसमें ही बनाता हूँ तो चलेगा। ये हो गया। अब उसके बाद एक रो क्रिएट किया उसने, मतलब एक रो रहेगी, एक रो क्रिएट होगी, वो रो जो रहेगी वो एज ए पैनल काम करेगी। उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर क्लास, एक रो के अंदर कॉलम, जो कैसा होता है रो का फंडा भी बता दूंगा। रो क्रिएट करना है मेरे को बूटस्ट्रैप से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव में क्लास इज इक्वल टू रो लिख देते हैं। तो ये जो डिव है ये रो बन जाती है। तो ये मेरा पेज अगर ऐसे है तो ये पूरे एक रो बनती है, ये ठीक है। अब मेरे को इसमें डिवाइड करना है ऐसा, तो मैं क्या कितना डिवाइड करना है, 1 2 3। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिडिंग जो ग्रिडिंग सिस्टम जो है, ग्रिड सिस्टम जो है उसका, तो उसके ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, ऑलवेज उसके ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स होगा। ऑलवेज उसके ग्रिड सिस्टम में क्या होगा, 12 कॉलम तक, 12 ब्लॉक्स मैं बोलता हूँ, 12 ब्लॉक्स हो सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, कोई ऐसा कॉलम लेना है जो आधी स्क्रीन तक जाए, मतलब आधी स्क्रीन कवर कर ले। तो स्क्रीन में ऐसा ब्लॉक बना रहता है। तो अब अभी ये एक रो बन गई मेरी, ये रो के अंदर 2 कॉलम बनाना है जो आधी आधी स्क्रीन ले लेगा। हाँ, तो 6 6 का मैं बना लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए, यहाँ पे रो बनाया, अब उसके लिए एक डिव ले लूंगा। डिव लेने के बाद क्लास लेके क्या ले लिया, कॉलम। अब ब्लॉक में भी 3 अलग अलग टाइप का ब्लॉक है। एक है LG फॉर लार्ज, MD फॉर मीडियम, SS फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल, SM फॉर स्मॉल, और क्या है, सही। तो यहाँ पे उसने क्या लिया, SX लिया, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल 3 ब्लॉक लेके बनाएगा एक कॉलम। तो कितना परसेंट आएगा, टोटल कितना है 12। 3 ब्लॉक लिया तो कितना परसेंट हुआ, 12% निकाल देना। क्या बोले? अबे कितना परसेंट हुआ, 25 ऐसे 30 के 25, हाँ 25, सॉरी भाई, मतलब मेरे दिमाग में भी गलत कैलकुलेशन। हाँ, तो 25 मतलब 1/4, यानी उसका 4th पोर्शन है ना। तो कितना, और कौन सा कॉलम, स्मॉल कॉलम, तो SX 3 कॉलम लेके एक डिव बनाएगा। उसके अंदर जो लिखना है वो लिखे, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा क्या, उसके अंदर पूरा मेनू आ जाएगा। तो पूरा मेनू कहाँ बना है, पूरा मेनू तो दूसरी जगह बन रहा है ना, पूरा मेनू कहाँ बन रहा है, नेव कंट्रोलर के अंदर मेनू
एक्शन मेथड के अंदर बन रहा है। हम लोग इससे पहले नेव कंट्रोलर लिए थे, उसके अंदर मेनू एक्शन मेथड लिए थे, लेकिन हम लोग उसमें से स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिए थे अभी फिलहाल। तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी बराबर, और उसको एक आईडी दे दिया कैटेगरी। आईडी का कोई बूटस्ट्रैप से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो ये समझा, एक रो बनाया, रो बनाने के बाद क्या बना दिया, कॉलम लिया एक्स्ट्रा स्मॉल 3 ब्लॉक वाला। फॉर एग्जांपल इसको आधा पेज स्पैन करना रहता तो यहाँ पे क्या लिखता 6, पूरा पेज स्पैन करना रहता है एक कॉलम से तो 12 बराबर ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जो एक ब्लॉक बनता है ना, एक ब्लॉक जैसा ये 3 का एक ब्लॉक बना, इसके अंदर भी 12 ब्लॉक्स रहते हैं। समझा मैं क्या बोला? बक्से के अंदर बक्से वाली बात है। तो एक जो ब्लॉक बना तो वो एक ब्लॉक जितने भी साइज का बना रहेगा तो वो 3 ब्लॉक का बना है, लेकिन वो 3 ब्लॉक के अंदर अगर मैं जाके कुछ लिखूंगा तो उसके अंदर अगेन 12 ब्लॉक्स आएगा। उसके अंदर जो एक ब्लॉक रहेगा उसके अंदर भी 12 ब्लॉक रहेगा। तो मैं मतलब ऐसा कैसे भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऑलवेज जो एक टैग रहेगा ना, एक डिव रहेगा, इन जनरल बोलता हूँ, एक डिव जो रहेगा उसके अंदर ऑलवेज 12 ब्लॉक रहेगा। समझा? 12 ब्लॉक का जो ग्रीटिंग सिस्टम है। तो ये ऐसा कुछ तो बनाना है मेरे को, तो ऐसा ही कुछ किया मैंने। तो क्या क्या लिखा, मैं क्लास रो लिखा, थोड़ी देर में पैनल भूल जाओ, क्लास रो लिखा, फिर क्लास कॉलम लिखा, एसएक्स मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल 3 ब्लॉक लेंगे। तो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना बड़ा पेज है। तो उसमें से 1 2 3 इतने में नेविगेशन बार आएगा। अगर मैं अब इसको मिटा दो, ऐसा ऐसे ही रहता है ना वेब पेज पे। सोनी बना बराबर वही, इतने में नेविगेशन आएगा 3 कॉलम, बाकी रिमेनिंग 9 कॉलम, 9 कॉलम्स रिमेनिंग है। 9 कॉलम्स जो रहेगा वो एक्चुअल पेज के लिए रहेगा। समझा? तो ऐसा भी तुम कर सकते हो कि तो देखो 3 कॉलम किसमें डाला, नेविगेशन, 8 कॉलम किसमें डाला, एक कॉलम बचा। टोटल जो होना चाहिए ऑलवेज 12 कॉलम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कम रहेगा तो चलेगा। तो मैं 9 भी लिख सकता था, तो पूरा स्पैन करता हूँ। अगर मैं 9 लिखता तो पूरा स्पैन करता। आउटपुट दिखाओ मैं तुमको बना के। ये एक कॉलम ले लिया मैं, ठीक है। ये एक कॉलम में मेनू रेंडर करवा दिया, दूसरे कॉलम में बॉडी रेंडर करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन ना बराबर समझ में आए। अभी तो दिखेगा नहीं बराबर से, लेकिन एक क्लास ऐड करने के बाद दिखेगा वो। तो इसको सेव करता हूँ मैं, सेव करके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। 64 बिट वाला ही कॉल हो रहा है। पावर है। हाँ, तो इसको रिफ्रेश कर दिया मैं। तो अब ये लेआउट से लेके आएगा कोड, मतलब लेआउट में जो भी मैं ऐड किया हूँ ना वो पूरा यहाँ पे लाके डालेगा। ये लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मैं बताया ना कॉलम वगैरह, सबसे मतलब एकदम स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वेबसाइट का। अगर ये तुमको बनाने आ गया तो मतलब आगे का तो तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे झोल करके। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कितना कॉलम कितना क्या चाहिए। यानी लेआउट दिमाग में, यहाँ पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट देना है, यहाँ पे मेरा एक्चुअल बॉडी आएगी, यहाँ पे नेविगेशन होगा, यहाँ पे ये होगा, फूटर में ये होगा। तो तुमको अपने हिसाब से सोच के बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है उसके अंदर। कितना टाइम लगेगा? क्या आ गया? पेज 2 आज
पेज/2 का एरर दे रहा है, पेज 2 नहीं है क्या? अरे हाँ, ये चेस में पेज 2 आएगा क्या? नहीं आना चाहिए था ना। आया था ना। हाँ अभी तो ऐड कर दिए ना। आने चाहिए। ये देखो लिस्ट के अंदर मैं कुछ अलग से ऐड तो नहीं किया था पहले, बूटस्ट्रैप की फाइल वगैरह वहाँ तो नहीं रेफरेंस डाल दिया होगा, क्योंकि यहाँ मेरे को ऊपर दिख नहीं रहा उसका रेफरेंस, इसके लिए थोड़ा टेंशन में। इधर तो नहीं है ना, नीचे है क्या? नीचे भी नहीं है। बूटस्ट्रैप का रेफरेंस किधर है इसमें? हाँ इधर ही डाला है मैंने ऊपर। तो यहाँ से ये क्लास तो ले लेना चाहिए, तो Ctrl+Shift+V करके मैं आके पेज रिफ्रेश कर दूँगा। भाई तो पैर बहुत दूर तक जा रहा है, प्रोजेक्टर हिल जाएगा। हमारा चालू का होगा। वीडियो चालू, वीडियो बंद। हुआ वो ये इन्वर्ट जो जो बोल रहे थे इन्वर्स का, तो ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेलो फ्रॉम मेनू एक्शन मेथड उतने में एंटर किया, तो ये 3 ब्लॉक और ये इतना 8 ब्लॉक, एक ब्लॉक बचा। एक ब्लॉक खाली है। एक नंबर। समझा कि क्या बोला मैं? ये इतने में 3 ब्लॉक, अब इतने में मैं क्या करूंगा, अपना मेनू एंटर करते चले जाऊंगा। और ये स्पॉट स्टोर, ये देखो ये ऑटोमेटिक ये ऐसा हो गया, तो समझ में आ रहा है क्या? तो वो कैसे हुआ? वो इन्वर्ट लेने की वजह से हुआ। तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिक उसको फॉर्मेट करेगा, बूटस्ट्रैप उसको फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे उसका खुद का मतलब जो भी करंट पेज है उसका यूआरएल ऐड कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करते जाऊंगा, मैं कैटेगरी देखो भगा दो, मैं कैटेगरी क्या करूंगा, कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कैटेगरी ऐड किया, मैं कैटेगरी ऐड करने के बाद ये पूरा सेक्शन, तो अभी एक सेक्शन खाली होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो करना है, तो मैं इसको और कम कर दूंगा, मतलब इसको मैं 7 कॉलम कर दूंगा, तो 2 कॉलम खाली हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ से इतना पोर्शन खाली है, तो इतना पोर्शन और खाली हो जाएगा, तो ये इतना और इधर पे हो जाएगा। उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? ये जो 8 कॉलम्स है इसको मैं 7 कर दिया, बराबर। तो वो से अभी ये जो यहाँ से क्या हो गया, 2 कॉलम खाली हो गया। अब ये खाली है ना कॉलम, ये स्पेस खाली है, तो मैं चाहता हूँ 1 कॉलम और बन जाना चाहिए, मतलब ये एक इतना कॉलम है, ठीक है, ये एक इतना कॉलम है। तो तीनों कॉलम को अच्छे से देखना है कि किसका एरिया कहाँ पे शुरू हो रहा है, किसका एरिया कहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेल क्लास डाल दूंगा इसके अंदर। बूटस्ट्रैप की क्लास है वेल, अफजल भाई की फेवरेट क्लास। तो ये मेरा पहला कॉलम है वेल, ये मेरा दूसरा कॉलम है वेल, ये मेरा थर्ड कॉलम बनेगा जो एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरे को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल तो क्लास वेल कॉल से कॉल एक्सएस, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल ऑफ, अभी कितना हो गया 7 3, अब ये 10 हो गया, 2 कॉलम्स। समझा क्या? तो अब देखो दिख रहा है एरिया सब कॉलम का वेल क्लास की वजह से। ये कितना कॉलम, इतना वेल, ये कितना जो है ये एक वेल, और ये अभी मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, या कुछ भी तुमको ऐड करना है तो तुम इसके बेस पे ऐड कर सकते हो। तो कुछ करना नहीं है, सबके बीच का मार्जिन डाल दो। इसमें मार्जिन डाल दूंगा 5 पिक्सल की, इसके अंदर मार्जिन डाल दूंगा 5 पिक्सल की, तो आ जाएगा। तो ये मेरा ये डिव है, ये डिव में मेरे को मार्जिन डालना है, तो मैंने लिखा स्टाइल कोलन सॉरी स्टाइल इक्वल्स मार्जिन हाइफन लेफ्ट मार्जिन है ना, लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट कोलन से यू हैव 8 पिक्सल, ठीक है।
तो ये सब जगह ऐड होगा। 8 पिक्सल की मार्जिन हर जगह चाहिए मेरे को लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से पहले वाले जो इसमें तो नहीं चाहिए, इसमें भी लेयर डाल देता हूँ मैं। इसमें भी 8 पिक्सल छोड़ेगा, इसमें भी 8 पिक्सल छोड़ेगा, उधर से भी 8 पिक्सल। तो तीनों कॉलम में 8 पिक्सल डालना है मेरे को। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है रो का, ये मेरा सेकंड कॉलम है रो का, और ये थर्ड कॉलम में तो मैंने डाल दिया। F5 करो और आउटपुट देखो, बराबर। ये क्यों नीचे आ गया? जगह ही नहीं मिली उसको, वो इतना पिक्सल्स वगैरह छोड़ने की वजह से। तो क्या करो, कॉलम साइज कम कर दो। कॉलम साइज इसमें से एक कॉलम और कम कर दो। तो इसमें से एक कॉलम और कम कर दिया, 7 से इसको 6 कर दिया, तो ऑटोमेटिक अब जगह बन जाएगी, बराबर। तो ये तुम्हारा 8 पिक्सल स्पेस, ये भी देखो सेम स्पेस अमाउंट, मतलब स्पेस अमाउंट दोनों में सेम है। इधर से भी है लेकिन यहाँ दिख रहा वहाँ नहीं दिख रहा। समझ में आएगा? तो ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद अब इसको मैं फॉर्मेट कर दिया, मतलब अब मेरे को यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे मैं जो एक्शन मेथड से रेंडर हो रहा है वो चीज़ इधर पे लेके आऊँगा। तो अभी ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, अभी यहाँ पे मैं एक व्यू रिटर्न कराऊंगा चाइल्ड एक्शन मेथड लेके। ये इतना समझा लेआउट में क्या क्या, मतलब कुछ तो खिलवाड़ हुआ लेआउट में जाके। अभी उसके बाद तुम्हारा इधर आ जाओ। अब ये समझ गया होगा मेरे ख्याल से, उससे यहाँ कोड हम लोग कर डाले जितना उसने लिखा था। तो एक कॉलम भी एक्स्ट्रा ले लिए हम लोग, एडवर्टाइजमेंट ले लिए, कैटेगरी ले लिया, आईडी कैटेगरी दी है ना हम लोग, हाँ जी। तो इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बूटस्ट्रैप से रिलेटेड चीज़, लेकिन जो था मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर दिया। एक्स्ट्रा स्मॉल लार्ज एमडी जो भी कॉलम था वो, और बूटस्ट्रैप का ग्रीडिंग सिस्टम जो 12 ब्लॉक्स जो क्रिएट करेगा वो 12 ब्लॉक्स को कैसे डिवाइड करना है। हाँ, उससे फ़ायदा क्या होता है? अभी ये है, ये मोबाइल साइट के लिए ओपन हुई है वेबसाइट, ये देखो। अभी क्या हो रहा है, मैंने इसको ब्लॉक्स के अंदर नहीं डाला है, तो देखो ये कैसा हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। समझ में आया क्या? अब इसको तुम प्रॉपर, इसको भी तुम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाओगे तो ये ऐसे डिजाइन बिगड़ेगी नहीं कभी। ये देखो ना, ये कैसा काम हो रहा है, स्पेसिंग जैसी थी वैसी सेट हो रही है। कितनी बड़ी स्क्रीन रहेगी, ब्लॉक ऑलवेज 12 रहेगा, तो स्क्रीन के हिसाब से वो पूरी वेबसाइट को छोटा बड़ा टेक्स्ट जो भी है कर देगा, जितनी बड़ी स्क्रीन तुम्हारी रहेगी। ये कैसा हो गया, ये परसेंटेज वाइज, इसको भूल जाओ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके लिए हम लोग यूज ही नहीं किए, डीप वगैरह हम लोग लिए नहीं है, इसको डायरेक्ट टेबल में डाल दिया उठा के। अभी इसका लेआउट भी सेट समझ में आया ये? मोबाइल की। तो ये हो गया। तो आई विल द प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद द कॉल्ड एचटीएमएल एक्शन। तो जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट मतलब साइट में उसने बनाया था उसको एचटीएमएल एक्शन से रिप्ले किया। ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये जो मैं एक्शन मेथड में मैं रिटर्न करवाया हूँ, ये यहाँ से आ रहा है। ये देखो, ये मैंने नेवबार लिया है, नेवबार में मेनू लिख के यहाँ लिखा हेलो फ्रॉम मेनू एक्शन मेथड, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ मेनू एक्शन मेथड 2 और कंट्रोल शिफ्ट V किया और फिर इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। हो गया बराबर? समझ में आएगा? तो ये सेपरेट बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये सब तो मेरा बना हुआ है, ये सब छिड़काने नहीं करूँगा, इसको बनाते चले जाऊँगा, सेपरेट बनाते चले जाऊँगा इसको। अभी ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, अभी ये व्यू रिटर्न करेगा। तो देखो मैं बुक के साथ साथ में चलता हूँ, जैसा उसने किया वैसे। तो ऐसा व्यू उसका भी बना। देखो इसने वेल यूज़ किया इसके अंदर दिखाने के लिए, इधर वेल नहीं यूज़ किया, इधर वेल यूज़ किया। आप उन सब जगह वेल डालें। तो जनरेटिंग कैटेगरी लिस्ट। तो अब मेरे को पहले कैटेगरी की लिस्ट चाहिए, तो कैटेगरी की लिस्ट कैसे निकालूंगा मैं? प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी है, बराबर। तो मेरे को रिपोजिटरी में जाके कैटेगरी वगैरह के लिए लिखना पड़ेगा कि कैटेगरी की लिस्ट कैसे निकलेगी। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी से ही कैटेगरी की लिस्ट निकलेगी। तो प्रोडक्ट्स निकाला, प्रोडक्ट में से सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कैटेगरी। तो एक फंक्शन बना लो, कैटेगरी की लिस्ट तुमको निकालना है। तो मेनू में से कैटेगरी की लिस्ट निकालना है, और ये क्या रिटर्न करेगा? पार्शियल व्यू। अभी क्या रिटर्न कर रहा है? ये स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग है ना,
अब पूरा व्यू भेज, अभी तो स्ट्रिंग भेज के दिखा दिया वहाँ पे, लेकिन स्ट्रिंग थोड़ी भेजना है, मेरे को पूरा व्यू बना के भेजना है वहाँ पे। तो अब मैं उसको पार्शियल व्यू कर दूंगा। तो मैं इधर आके इसको पार्शियल व्यू कर दिया, तो मैं लिखा पार्शियल व्यू रिजल्ट, ठीक है। तो अब ये एरर देने लगेगा, स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकता मैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरी रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्रिएट किया था, तो प्रोडक्ट के टॉप में आया, मैं प्रोडक्ट के टॉप में सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ मैं। तो ये प्राइवेट सर्विस का ऑब्जेक्ट कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर दिया, सर्विस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है मेरे को, कंस्ट्रक्टर लेना है प्रोडक्ट कंट्रोलर का, जैसे लिया हूँ तो यहाँ पे नेव बार का लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, पब्लिक नेव कंट्रोलर। उसके बाद कंट्रोलर में मैं तो हल्के में घसको ना। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो मैं क्या किया, यहाँ पे नेव कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, प्रोडक्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ से मैं लिस्ट रिटर्न करवा दूंगा। तो जहाँ मेरे को लिस्ट रिटर्न करवाना है वहाँ पे मैं लिखा, अब मेरे को स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करना है, अब मेरे को क्या रिटर्न करना है, लिस्ट रिटर्न करना है। तो लिस्ट रिटर्न करने के लिए लिस्ट जो है मॉडल में जाएगी, मॉडल करके वेरिएबल ले लिया मैं, या कैटेगरी लिस्ट ले लेता हूँ मैं, कैट लिस्ट ले लिया। कैट लिस्ट के आगे क्या लिखूंगा मैं, जो मेरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है वो, तो अंडरस्कोर प्रोडक्ट सर्विस डॉट डॉट के आगे ऑल प्रोडक्ट गेट ऑल में से क्या निकालना है मेरे को, ऑल में से मेरे को खाली कैटेगरी की लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या लिखा, सेलेक्ट एक्स सच डैट एक्स डॉट कैटेगरी, ये कैटेगरी की लिस्ट हो गई। समझ में आया क्या, ये क्या होगी, कैटेगरी की लिस्ट हो गई। तो एनुमरेबल ऑफ कैटेगरी हो गया ये, इसको रिटर्न करके भेज देना है व्यू में। तो यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न पार्शियल व्यू, व्यू रहता है तो व्यू लिखते हैं, पार्शियल व्यू है तो पार्शियल व्यू, पार्शियल व्यू में डाल दिया कैट लिस्ट। तो कैट लिस्ट किस में चलेगा, पार्शियल व्यू में। लेकिन अपने पास अभी पार्शियल व्यू है नहीं बना बनाया, तो पार्शियल व्यू हम लोग बना लेंगे। पार्शियल व्यू बनाना है मेरे को, तो मैं इस पर राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, ऐड व्यू में ये व्यू का नाम हो गया स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू रहेगा। बाइंड करना है ना मेरे को, जो मॉडल पास कर रहा हूँ मैं। तो मॉडल क्या है, मॉडल प्रोडक्ट का मॉडल है। तो कैटेगरी की लिस्ट हो गई यार वो तो स्ट्रांगली टाइप्ड है और पार्शियल व्यू है, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप बाद में बना लेंगे हम लोग, मॉडल की टाइप बता लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये क्या किया मैं, कैटेगरी जो है वो स्ट्रिंग है, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अभी हम लोग को मॉडल में मिलेगा, तो मेरे को मॉडल में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ले नहीं सकता, तो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो क्रिएट स्ट्रांगली टाइप व्यू हटा दिया मैं, क्रिएट पार्शियल व्यू कर दिया, व्यू का नाम मेनू है, ओके ऐड, ये पार्शियल व्यू ऐड हो गया। पार्शियल व्यू ये ऐड हो जाएगा। तो ये पार्शियल व्यू में सबसे पहले इसका मॉडल बताना रहेगा, तो मैं लिखा @ मॉडल। मॉडल क्या है, कैटेगरी की लिस्ट, कैटेगरी का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ स्ट्रिंग, ये इसका मॉडल है। ये क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ स्ट्रिंग क्यों लिया मैं, कैटेगरी की लिस्ट है, और कैटेगरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो मतलब स्ट्रिंग की लिस्ट आ रही है। तो स्ट्रिंग की लिस्ट इसमें आएगी, तो वो लिस्ट को मेरे को लूप से कुछ तो बनाना है, वो उसको मेरे को लूप से कुछ तो बनाना है। वो क्या बनाना है, तो फिलहाल मैं खाली क्या बना लेता हूँ, एक एलाइड टैग बना लेता हूँ उससे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ मैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ये OL हो गया, बराबर। इसके अंदर li आएगा, बहुत सारा li रिपीट होगा बेस्ड ऑन कितनी वैल्यू है वो जो डेटाबेस से आ रही है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, फॉर @ फॉर ईच, हाँ ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला क्या मैं, हाँ सॉरी, ठीक है।
अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसके अंदर li रिपीट होने वाला है हर आइटम के लिए। इन मॉडल इन मॉडल, ठीक है। तो मॉडल में जितना भी आएगा कैटेगरी की लिस्ट वो आइटम में डालेगा और हर एक के लिए एक li टैग बनाएगा और वो li को किसके अंदर डाल देगा, आइटम में, और आइटम को किस में डाल देगा, li के बीच में। तो हर एक आइटम के लिए li बनेगा और वो ul की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में रहेगा। तो ul और ul क्लोज आएगा, ठीक है। उसके बीच में li अगर 10 कैटेगरी है तो 10 बार li आएगा, तो 10 लिस्ट आइटम बनेगा, वो भेज देगा। तो ये बना इतना, ये बहुत बार किया हम लोग, घड़ी घड़ी समझाने, अभी नहीं समझेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत मतलब किया हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा कुछ। तो ये हो गया, अब ये रिटर्न करेगा वहाँ पे, समझे। तो इसको मैं सेव कर दिया, सेव करके इसको आगे कंट्रोल शिफ्ट V करके रीबिल्ड कर दिया, बिल्ड सक्सीड हो गया, इसको रिफ्रेश कर दिया। तो अब वहाँ से स्ट्रिंग नहीं आएगी, वहाँ से वो जो व्यू बना है ना वो आना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं वो लिस्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। हेलो फ्रॉम मेनू एक्शन मेथड 2 जो लिखा हुआ है वो अपडेट होगा, बाकी सब एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। समझा कुछ? लेकिन ये तो डबल आ रही है, इसका मतलब डेटा ज़्यादा आ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग। तो लिंक की में डिस्टिंग कर दूंगा मैं जाके। तो मैं इधर आया नेव बार में, ये प्रोडक्ट लिस्ट निकल कहाँ से रही है, यहाँ गेट ऑल से ऑल निकल के सेलेक्ट हो रही है। सेलेक्ट होने के बाद क्या कर दूंगा, डिस्टिंग। यूनिक नहीं भाई, लिंक की है वो डिस्टिंग ही चलेगा। तो जो यूनिक वैल्यूज है वो यूनिक वैल्यूज को वो शो करने लगेगा। बराबर। तो ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये एंकर बनना चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसके बेस पे वो यूआरएल में इधर ऊपर जाना चाहिए वो। मतलब मैं इस पे क्लिक किया वाटर स्पोर्ट्स, तो ये वाटर स्पोर्ट्स चेस की जगह पे आ जाना चाहिए। मैं सॉसर पे क्लिक किया तो सॉसर यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। मैं क्रिकेट पे क्लिक किया तो क्रिकेट यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको एंकर बनाना पड़ेगा। तो ये एलआई के अंदर एंकर ऐड करेंगे। देखो धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ ऐड करते जा रहा हूँ। तो एलआई के अंदर एंकर ऐड किया मैं, ये मेरा एलआई है, इसमें एंकर ऐड होगा। तो एंकर कैसे बनाते हैं हम लोग, @एक्शन लिंक। तो मैं लिखा @html.action link। एक्शन लिंक में क्या आना चाहिए, लिंक का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, लिंक का टेक्स्ट होना चाहिए जो एक्चुअल आइटम का नेम है वो, तो वो आइटम। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्शन मेथड का नेम क्या होना चाहिए, उस पर क्लिक किया, अगर उस पर क्लिक किया तो कॉल क्या होना चाहिए, बात नहीं समझ में आई क्या, बोलो। उस पर क्लिक किया तो कॉल क्या होना चाहिए, उस पर क्लिक किया तो लिस्ट कॉल होना चाहिए। तो जो लिस्ट कॉल होता है वो लिस्ट कॉल होना चाहिए। लिस्ट कहाँ पे है, कौन से कंट्रोलर के अंदर है लिस्ट, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। साथ में कुछ राउट वैल्यू जाना चाहिए क्या, तो राउट वैल्यू जाना चाहिए ना, साथ में जो जो क्लिक हो रहा है वो साथ में राउट वैल्यू चले जाना चाहिए, पेज वैल्यू के साथ। जो पेज है वो भी जाना चाहिए, जो कैटेगरी है वो भी जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलूँ। तो राउट वैल्यू कैसे लिखता हूँ मैं, न्यू डाला, यहाँ पे ये राउट वैल्यू ऐड होगी। एक मिनट ना, मैं ये क्या लिया, एक्शन लिंक लिया, तो एक्शन लिंक इसमें ऐड हो गया। हाँ, तो राउट वैल्यू का नेम क्या है, करंट कैटेगरी। तो इसको इधर से कॉपी कर लो, पेस्ट, इक्वल, करंट कैटेगरी आएगी कहाँ से, जो आइटम का नेम है वही। हर एक में अलग अलग ऐड होगा ना, 10 कैटेगरी है तो 10 कैटेगरी के लिए अलग अलग बनेगा। ठीक है, इसको सेव कर लो, कंट्रोल शिफ्ट V कर लो, और लेट्स ट्राई टू नेविगेट दिस। अभी देखो ये सब लिंक बन गया, देखो बन गया बराबर। अब इसका सबका URL देखो, ओ लेंथ 7, ये इससे पहले भी इशू आया था, कौन बताएगा ये कैसे सॉर्ट आउट होएगा। लेंथ 7 जो आ रहा है, हम लोग गलत ओवरलोडेड फंक्शन यूज कर लिए इसका। ये देखो लिंक टेक्स्ट है, एक्शन मेथड है, ठीक है, लिंक टेक्स्ट एक्शन मेथड राउट वैल्यू,
मेरे को कौन सा चाहिए, लिंक टेक्स्ट भी होना चाहिए, एक्शन मेथड भी होना चाहिए, कंट्रोलर भी होना चाहिए, राउट वैल्यू भी होना चाहिए। तो ये भी मेरे को नहीं चलेगा, इसमें कंट्रोलर का नेम नहीं है। नेक्स्ट देखो, राउट वैल्यू है, कंट्रोलर नेम नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें कंट्रोलर नेम है लेकिन राउट वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसके अंदर कंट्रोलर नेम नहीं है। ये देखो, कंट्रोलर नेम नहीं है। देखो इसमें एक्शन मेथड भी है, कंट्रोलर नेम भी है, राउट वैल्यू भी है, HTML एट्रीब्यूट भी है। तो सीक्वेंस हम लोग का सही है कि नहीं वो चेक करो। पहले नंबर पे क्या पास किया मैं, लिंक टेक्स्ट, वो तो सही है। दूसरे नंबर पे क्या पास किया, एक्शन मेथड लिस्ट, वो भी सही है। तीसरे नंबर पे कंट्रोलर, चौथे नंबर पे राउट वैल्यू, पांचवा नंबर का मैं कुछ पास किया क्या, नहीं। तो मेरे को पांचवा क्या पास करना रहेगा, HTML एट्रीब्यूट नहीं देना है मेरे को कुछ भी। समझ में आया, समझ में आया क्या? तो अब ये लिंक सही हो जाएगा। देखो आया बराबर, अभी लेंथ 7 लिखा आ रहा था पहले, यहाँ पे याद होगा अगर तो। ये देखो सबके लिए अलग अलग ऐड हुआ है, देखो दिख रहा है। तो मैंने चेस पे क्लिक किया, आया चेस। मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, एक ही प्रोडक्ट है। मैंने TT पे क्लिक किया, अगेन एक ही है। बास्केटबॉल पे क्लिक किया, उसका भी एक है। शूज एक है, एक है मोबाइल, एक लैपटॉप, सबका एक ही है। चलिए चेस का ही ज़्यादा डाल रहा हूँ, इसका 2 पेज आ गया। देखो एकदम प्रॉपर काम कर रही है एप्लीकेशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है टैब जैसी बटन बन जाए। समझ में आया? सिंपल है ना, बना सकते हैं आराम से। बूटस्ट्रैप, ये जो नल डाला हूँ, अब ऐड करूँगा क्लास। यहाँ पे लिखा न्यू क्लास, सॉरी @क्लास इक्वल्स। तो इसको बटन बनाने के लिए, लिंक को बटन बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी क्लास यूज करते हैं, BTN प्राइमरी, बराबर ना। बराबर बन गए। अब मैं चाहता हूँ इसके बीच में गैप आए, एक एक के इसके बीच में गैप आए। तो गैप कैसे लेके आऊँगा, एक लाए के बीच में। हाँ, तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर दो, इसके अंदर कॉमा डालो, स्टाइल इक्वल्स। स्टाइल में क्या रहेगा, हर एक के लिए वो क्या करेगा, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, टॉप मार्जिन छोड़ेगा चारों साइड से। तो स्टाइल में मैं लिखा यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यों नहीं रहा, इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रहा है, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं। स्टाइल कोलन मार्जिन, मार्जिन में दे दिया 10 px सेमीकोलन। हो गया, सब साइड से मार्जिन छोड़ दिया उसने। अब देखो समझ में आ रहा है क्या? बुलेट भी अपने आप आ गया। बुलेट को तुम गायब भी कर सकते हो, बुलेट को तुम लोग गायब कर सकते हो। मतलब ऐसा कर दो कि एक एक वो LI की जगह डिव हो जाए, तो वो डिव हो जाएगा, तो बुलेट गायब हो जाएगा। बुलेट गायब कर दूं क्या? सब बटन एक साइज की ना। ठीक है, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गई है।
अब है ना, तो ये वाटर स्पोर्ट, सॉकर, ये हो गया अपना चेस। इसका पेज 2 किया तो वो भी सही आना चाहिए, वो भी चेक कर लो, बराबर जा रहा है। यहाँ पे चेस परसिस्ट भी कर रहा है, वापस मैं टीटी कर दिया तो वो टीटी हो गया, वापस मैं इधर सिलेक्टेड नहीं है। कौन सा? अच्छा है ही नहीं क्या टीटी में कुछ? टीटी का है क्या? टीटी का है टेबल टेनिस बैट है। तो अच्छा देखो इशू हो गया ना, अब इधर पेज 2 ले लिया उसने, अब इसको मैं फॉरवर्ड करूँ, पेज 1 होता तो आ जाता। अब मतलब राउटिंग में खिलवाड़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और फिर भी बहुत कुछ बन गया, ठीक है ना। तो देखते हैं अब उसने क्या बोला है बुक में, मैंने बहुत सारा कर डाला ऐसे बताते बताते। तो इसने देखो डिस्टिंग सेलेक्ट किया है, डिस्टिंग किया है, फिर ऑर्डर बाय भी किया है, अपन ऑर्डर बाय नहीं किए। फिर उसको पार्शियल व्यू को कैटेगरी में पास कर दिया है, उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये टेस्टिंग वेस्टिंग किया उसने, क्रिएटिंग द व्यू क्रिएट किया। तो इसने देखो क्या क्रिएट किया, इसने भी वही मॉडल पे लूप चलाया है जो लिंक है, राउट लिंक्स करके html.route_link करके वो टैग उसने यूज़ किया है। राउट लिंक टैग किसके लिए यूज़ होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। राउट लिंक क्या है, द कैटेगरी नेम कैटेगरी यूजिंग द राउट लिंक मेथड। ये देखो मैंने क्या लिया है, BTN प्राइमरी लिया है, तो ब्लू कलर आया। ये BTN डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने, डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कलर नहीं आएगा। तो अपन भी वही कर सकते हैं, और सेलेक्टेड वाले पे प्राइमरी रखेंगे, बाकी सब पे डिफ़ॉल्ट रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? सेलेक्टेड वाले प्राइमरी बाकी सब पे डिफ़ॉल्ट, तो वो सिलेक्शन समझ में आएगा कि ये कैटेगरी का डेटा दिख रहा है, समझा गई। तो यहाँ पे उसने कुछ कोड किया है उससे रिलेटेड HTML में, ये देखो क्या कर दिया इसके, BTN ब्लॉक, BTN डिफ़ॉल्ट, BTN लार्ज, मतलब LG मतलब लार्ज। फिर ये क्या किया है, कंट्रोलर में प्रोडक्ट डाला है, एक्शन मेथड में लिस्ट, कैटेगरी के अंदर लिंक, जो लिंक है कैटेगरी में वो जाएगा, पेज बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 जाएगा। हाँ तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं यार, बाय डिफ़ॉल्ट 1 अपन भी डाल दो, जो यहाँ पे जा रहा है ना, इसमें जो राउट वैल्यू पास हो रही है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पेज की क्या जाएगी, ऑलवेज 1। जब इस पर क्लिक करेगा तो पेज इक्वल 1 जाना चाहिए, समझा क्या? देखो अब वो सही हो जाएगा, जो वो आ रहा था ना प्रॉब्लम। हाँ तो किस पे मैं गया था, पहले मैं इस पे चेस पे जाके किया, ये पेज 1 हुआ, अब मैं पेज 2 पे गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं TT पे गया था तो पेज 2 ही रह गया था वहाँ पे, तो अब मैं इस पे गया तो वापस पेज 1 हुआ, TT भी आ गया, मतलब वो सॉर्ट आउट हो गया जो इशू था, समझा। तो डिफ़ॉल्ट पास कर दिया मैंने वहाँ से, नहीं पास करोगे तो जो URL में पढ़ा है वो ले लेगा। तो 2 पढ़ा था तो 2 ले लिया था, अब मैंने फर्स्ट टाइम कैटेगरी के लिए ऑलवेज 1 पास कर दिया। मैंने एक्शन लिंक यूज़ किया, उसने राउट लिंक करके यूज़ किया है, पता नहीं राउट लिंक मेरे को भी नहीं पता क्या है, राउट लिंक कुछ तो ऐसा, ये देखो यहाँ पे यूज़ किया HTML.route_link। ये देखो, आई डिड दिस यूजिंग द एक्शन लिंक हेल्पर मेथड, दिस जनरेट द HTML अनदर राउट लिंक उसमें खुद से बनाया है क्या? बस उतना ही है उसके अंदर। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन वगैरह ऐड किया उसमें, तो वो सिंपल है, वो कोई भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, खाली सेलेक्टेड ऐड होना चाहिए उसके क्लिक पे, जो करंट वाला है। ये टेस्ट किया, तो ये भी थक गया, अभी बंद हो गया खुद ही से।
ये समझे नेविगेशन कैसे ऐड करने का एप्लीकेशन का। तो ये चैप्टर था मेरा नेविगेशन वाला। अभी ये एप्लीकेशन ख़त्म कर दूंगा मैं एक दो लेक्चर में, उसके बाद फिल्टर चालू हो जाएगा, एडवांस कंसेप्ट और बाइंडिंग विंडिंग का कंसेप्ट है बहुत सारा एमवीसी में, वो सब बताना रहेगा। आज के लिए नहीं, एक चीज़ बची है यार, वही तो ख़त्म करो बस, एंड हो गया। ये चैप्टर में भी वो चाइल्ड एक्शन और पार्शियल व्यू था। चाइल्ड एक्शन पार्शियल व्यू ही था। अभी चाइल्ड एक्शन बताया नहीं है, अभी चाइल्ड एक्शन अभी ऐड करेगा, वही देख रहा था मैं, वो कहाँ ये है। कहाँ चला गया? अभी देखो ना, मैं तुमको एक वो बताता हूँ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि चाइल्ड एक्शन हम लोग क्यों लेते हैं। अभी कोई बंदा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके लिखता है नेव स्लैश मेनू और एंटर मार देता है, तो ये क्या बन के आ गया इधर? समझ में आएगा? ये पूरा मेनू ऐसे एक्सेस हो गया, तो ये मेनू फंक्शन जो है यूआरएल से एक्सेस नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा अच्छा हूं? ऐसा हो रहा है ना, ये पूरा मेनू जो था अलग से एक्सेस हो रहा है, तो ये अलग से ऐसा एक्सेस नहीं होना चाहिए कहीं भी, ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है, तो बाहर यूआरएल का एक्सपोज ही नहीं होना चाहिए वो। तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके, वही तो लास्ट टॉपिक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेनू के ऊपर जाके लिख दूंगा चाइल्ड एक्शन ओनली, बस कंट्रोल शिफ्ट भी किया, बिल्ड सक्सीड हो जाएगा, इधर को इधर बिल्ड सक्सीड। अब मैं इसको आगे रिफ्रेश किया, देखो अब मिलता है क्या, सीधा एरर आ रहेगा 404 का। नहीं मिलेगा उसको, आया क्या बोल रहा है देखो, द एक्शन मेनू इज एक्सेसिबल ओनली बाय, बिकॉज वो चाइल्ड एक्शन मेथड है, तो उसको कोई डायरेक्ट ऐसा शो नहीं कर सकता। हाँ, अब अगर मैं सादा कोई पेज एक्सेस करूँगा तो एक्सेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बन के आएगा। अगर मैं सिर्फ वो कोई पेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो इधर पे बन के आएगा साइड में, आया बन के। बात समझ में आई क्या क्या किया मैं? तो अब वो कैसा एक्शन मेथड होगा, वो खाली इंटरनली कॉल होगा, मतलब उसको कॉल करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, HTML.action लिखना पड़ेगा, मैं उसको URL से कॉल नहीं कर सकता, तो मैंने चाइल्ड एक्शन ओनली लिख दिया। तो इंटरव्यू में वही क्वेश्चन करते हैं कि चाइल्ड एक्शन ओनली, इसके पीछे इतना बड़ा कंसेप्ट है, चाइल्ड एक्शन ओनली में क्यों यूज़ करूँ, समझा? अभी अगर बोलने के लिए तो एक ही वर्ड है कि वो खाली अंदर से कॉल होगा, URL से एक्सेस नहीं होगा, अंदर से मतलब HTML.action से कॉल होगा और कहीं से कॉल नहीं होगा। तो लेकिन उसके पीछे इतनी सारी चीज़ है ये सब, कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो क्यों अंदर से कॉल होगा बाहर से क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये, कोई बाहर से कॉल कर दिया तो खाली उतना व्यू डिस्प्ले होगा, वो तो पार्शियल व्यू है, पार्शियल व्यू खाली थोड़ी डिस्प्ले, पार्शियल व्यू ऑलवेज कोई व्यू में एंटर होकर डिस्प्ले होगा। देखो ना, पार्शियल व्यू अलग से डिस्प्ले किया तो फॉर्मेटिंग पूरी खत्म हो गई थी बटन की, क्योंकि उसको बूटस्ट्रैप नहीं मिला, लेआउट के बाहर चले जाता है वो। समझ में आया? लिंक दिखने लगा था खाली एक डीप में, समझा ये? मस्त एप्लीकेशन बन गया था, फटाफट नेविगेट होने लगी, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये सब डेटाबेस से आ रहा है, भूल भी गएंगे तुम लोग के डेटाबेस से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ स्टैटिक ही डाला वो कोड है। ये ऑलवेज डेटाबेस में जाके वो क्वेरी फायर करके लेके आता है एंटिटी फ्रेमवर्क से, समझा? अब इसमें हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है शॉपिंग कार्ट। हाँ, शॉपिंग कार्ट होता है ना, ऐड टू कार्ट, हाँ वो। अब अच्छी महंगी चीज़ आई, समझा क्या बोला मैं? ये समझा ना, नेविगेशन का सिंपल है।
नेक्स्ट एडिटिंग डाल के रखो, बिल्डिंग द शॉपिंग कार्ट। तो बिल्डिंग शॉपिंग कार्ट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग का रहेगा कितनी तारीख को पता है? 11 तारीख को। हाँ दिवाली है ना, 11 तारीख को वही 3 बजे रहेगा ना। अबे वो दी है एक टी सेट है और बहुत सारी चॉकलेट थी उसके अंदर, और पहले वो दिए थे क्या कहा, दिवाली ऑफर भी मुबारक बात सबको मिलता है। है। 1 लाख में नहीं मिला, कुछ तो मिला होगा। क्या है भाई, अबे भाई मैं समझा मिला ही होगा, मेरे को क्या मालूम है क्यों, लेकिन एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है शायद इसके लिए। कंपनी छोटी भी नहीं है, एम्प्लॉय ज़्यादा है तो नहीं दे सकते। कितना रहता होगा? फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसका क्लाइंट वो लोग क्लाइंट को नेट क्लाइंट को वो देते हैं ऐसा। तो हम लोग तो कभी भी आता है, उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हम लोग को तो मिला था, मैं तो लेके आया था शायद यहाँ नहीं हुआ, वो उधर गया था ना लाने, उस दिन वास्ते को लेके नहीं गया मैं रात में, तो अच्छा वो लेके गया हूँ मैं उधर पे। मैं बैग वैग मेरे को याद नहीं था कि उसको दिवाली का गिफ्ट भी रखा उसने, इतना बड़ा वो टी सेट है, वो आता है ना फ्रॉजिल का टी सेट आता है डायरेक्ट। हाँ बहुत महंगा आता है एक्चुअली, बहुत महंगा आता है। तुम लोग इमाम लोग को मिलता होगा ना, इमाम लोग फटाक से वही के लिए तो बोला वो, और उसकी 2 साल की वारंटी रहती है, अनब्रेकेबल रहेगा वो, मतलब कोई बॉटल आती है, 1 साल की गारंटी रहती है। मतलब सब प्रोडक्ट उसका वैसे ही आता है। मान लो क्या है, अगर तू तेरी अपनी बोलेगी एक महीने का राशन वाशन भरा दे, नहीं मेरे अपनी डबल लेकर है ना भाई, अपनी भाईजान दोनों